देखो हुण आपां स्टार्ट करांगे अज तो एंडोक्राइन सिस्टम। देख एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करन तो पहला आपां एक डिफरेंस समझांगे। दो चैप्टर भी हैगा वैसे, नर्वस सिस्टम ते एंडोक्राइन सिस्टम। देख इन्हां च जियो फर्क देख, तां ही किहा सी अगे आके बैठन नूं। देखो नर्वस सिस्टम ते एंडोक्राइन सिस्टम च की फर्क हुंदा है, जिथे नहीं समझ आएगा अपने आप पुछ देख। हाले पहला मेरे को समझो, फिर बाद चो बुक चो रीडिंग करांगे। देख अब ये नर्वस सिस्टम के अंदर की हुंदा, न्यूरोन्स हुंदे ने। न्यूरोन्स एक जगह तो दूसरी जगह तक मैसेजेस नूं लेके जांदे ने इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिकल वेव, इलैक्ट्रिकल सिग्नल, इलैक्ट्रिकल इंपल्स, कुछ भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी के एक पार्ट तो दूसरी पार्ट तक अगर इलैक्ट्रिकल मैसेज जा पा रहे हैं, बहुत क्विक रिस्पॉन्स हो पा रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम करवा रहा होएगा वो चीज़ां। इहदे ते पूरा चैप्टर पढ़ांगे। हाले इहदे ते पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम ते। एंडोक्राइन सिस्टम की करदा है, कैमिकल्स सिक्रीट करदा है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, कुछ कैमिकल सिक्रीट होंदे ने जेड़े पहला ब्लड च मिक्स होंदे ने, फिर एक टारगेट ऑर्गन ते जांदे ने, फिर उत्थे जाके एक्ट करदे ने। इन्ना समझ आया? पहला कोई ग्लैंड होएगा, आप बहुत सारे ग्लैंड पढ़ने हैं, टोटल 12 ग्लैंड पढ़ने ने। इन्हां नूं एंडोक्राइन ग्लैंड बोलिया जाता है, जेडे हार्मोन्स नूं सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स की ने? हार्मोन्स की अगर डेफिनेशन देखिए तो की है, एक कैमिकल मैसेज है, एक मैसेज है जो कि कैमिकल दी फॉर्म च है। वो ब्लड दे विच मिक्स हो जाएगा, ब्लड दे विच मिक्स होकर एक टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, टारगेट ऑर्गन ते जाके वो मैसेज नूं डिलीवर कर देगा। समझ आ गया? अगर तो एक कैमिकल दी फॉर्म च मैसेज डिलीवर हो रहा है, वो इस सिस्टम दे द्वारा हो रहा है। अगर इलैक्ट्रिकल फॉर्म च डिलीवर हो रहा है तो इस सिस्टम दे नाल हो रहा है। पहला पॉइंट क्लीयर हो गया। दूजा चीज समझते हैं, इन्हां द्वारा दिते गए मैसेज बहुत ही ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स वाले होंदे ने, जल्दी आ जा सकते हैं, क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी की स्पीड नाल चलणगे। बहुत तेज ने नर्वस सिस्टम के मैसेज। इन्हां दे मैसेज बहुत स्लो ने। अगर अज निकले ने तो हो सकता है 3-4 साल बाद जाके पहुंचन उस जगह ते। ये मैं अपने कोलों नहीं बोल रहा, बुक च लिखा हुआ है। बहुत स्लो रिस्पॉन्स है इन्हां दा। ठीक है, ये वाले चीज़ों का बहुत स्लो रिस्पॉन्स है। कुछ तो हाँ, कुछ तो ऐसे ग्लैंड हैगे ने जिन्हां दे मैसेज टोटल 12-13 साल बाद जाके पहुंचते हैं। मतलब बॉडी के अंदर अंदर ही उन्होंने पहुंचन च इन्ना टाइम लग जाता है। मतलब इन्ने ज्यादा स्लो ने इन्हां दे मैसेज। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही तेज ने, ये स्लो या बहुत ज्यादा स्लो ने। हाँ जियो, हाँ हार्मोन्स कुछ स्लो काम करते हैं, इन्नी तेज नहीं है। तीसरा डिफरेंस समझते हैं, इन्हां दे मैसेज नूं रीबाउंस किया जा सकता है। रीबाउंस का मतलब है वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो मैसेज सेंड हो गया सी, उन्होंने वापस डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, अनसेंड हो सकता है मैसेज, जिवें आपां WhatsApp ते करते हैं। ये वाला मैसेज अगर सेंड हो गया तो डिलीट नहीं किया जा सकता, पहुंचेगा ही। ये लेट पहुंचेगा लेकिन पहुंच के रहूगा टारगेट ऑर्गन ते, इनू वापस नहीं बुलाया जा सकता। यह समझ आया तुहानू? 3 हो गए हुण तक। चौथा डिफरेंस पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम जेडे मैसेज पहुंचाता है, इन्हां दा साडी बॉडी दी ग्रोथ नाल कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ मैसेज आ जा रहे ने, इन्हां नाल मेरी और तुहाडी बॉडी दा कोई ग्रोथ नाल कोई लिंक नहीं है। बस मैसेज ने जेडे पहुंचाना जरूरी ने। ठीक है, इहदे नाल साडी ग्रोथ दा कोई लिंक नहीं है। ना ही ग्रोथ खराब होने वाली है, ना ही ग्रोथ होने वाली है इन्हां नाल। ये वाले जेडे मैसेज ने, ये ज्यादातर मैसेज ऐसे ने जेडे बॉडी की ग्रोथ लिए रिस्पोंसिबल ने। बॉडी दी ग्रोथ ये करवा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। इन्हां दे मैसेज नाल बॉडी की ग्रोथ के उपर भी असर पैंदा है। उही आपां इन्हां दे अंदर डिटेल च पढ़ना है। ठीक है, ये तुहानू कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं तुहानू टोटल 4-5 दसे ने। होर अगला करते हैं, एक होर पॉइंट है, कहते नर्वस सिस्टम का जिहड़ा मैसेज होंदा है ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड लिए होंदा है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड लिए। इन्हां दा जिहड़ा मैसेज होंदा है बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है। एक तो आया भी बहुत स्लो है, उपरों उहदा इफेक्ट उस टारगेट ऑर्गन ते लंबे टाइम तक दिखेगा। इन्हां दा एक तो क्विकली आ गया, क्विकली खत्म हो गया। ठीक है,
फटाफट पहुंच भी जाता है, फटाफट वो मैसेज खत्म भी हो गया। इन्हां दा एक तो लेट पहुंचा और असर बड़े लंबे टाइम तक दिखूगा। लंबा टाइम मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देके समझाना। अगर की कहते फैमिली चों किसी भी परसन नूं डायबिटीज हुंदी है, ठीक है, इंडिया डायबिटीज दे विच कैपिटल है, इन्नी डायबिटीज पूरे वर्ल्ड च किसी नूं नहीं हुंदी जिन्नी इंडियंस नूं हुंदी है। कहते अगर फैमिली दे विच किसी एक परसन नूं डायबिटीज है, उदियां 7 पुश्तां तक डायबिटीज चलेगी, मतलब 7 जनरेशनस तक चलेगी। हो सकता है 7 जनरेशनस तो भी अगे चले। मतलब मैसेज इन्ना प्रोलॉन्गड है, खिंच गया इन्ना मैसेज। मतलब अगर पेरेंट दा एंडोक्राइन दे अंदर हल्की जी कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम मेनटेन रहेगी, उन्होंने ठीक होने का ना सोचो। वो फिर उन्होंने ठीक की, पहली गल तो नर्वस सिस्टम के अंदर पॉइंट ऐड करदा इहदे नाल समझाना। अगर इहदे मैसेज सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इनू ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है। मतलब मैसेज भेजन च प्रॉब्लम्स आ रही ने, पहुंच नहीं पा रहे सही जगह ते, गलत मैसेज आ रहे ने, एवें इनू ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है। इधरले पासे अगर मैसेज भेजे नहीं जा रहे या गलत मैसेज जा रहे ने, ये ठीक नहीं किए जा सकते, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, कोई भी मैडिकल साइंस इसनू फॉलो नहीं करती। ठीक है, सारी मैडिकल साइंस उरे तक ही होंगी है। इत्थे आपां डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हो सकता है ठीक, लेकिन इनू ठीक नहीं किया जा सकता। ये खराब हो गया, अगर बाय चांस खराब हो गया तो पेरेंट्स तो उन्होंने बच्चों के अंदर उन्होंने अगे अगे चलता रहेगा, वो प्रॉब्लम अगे तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। समझ आया? मतलब ये तो है पेरेंट्स तो खराब किया उन्होंने अपनी बॉडी को, वो अगे अपनी जनरेशन भी ट्रांसफर कर देंगे भी इन्ना प्रोलॉन्गड मैसेज है। आ गया? ये पॉइंट है। हाँ हाँ, डायबिटीज वही तो दसिया जेनेटिक वो किवें होया, क्योंकि वो एंडोक्राइन नाल लिंक्ड है ना, ताई उन्होंने जेनेटिक बोलिया। जेनेटिक मतलब मैसेज इन्ना प्रोलॉन्गड है, और जीन दे विच मैसेज टाइप हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन ते भी ट्रांसफर होया, समझो बहुत लंबा चलूगा। इलैक्ट्रिकल सिग्नल नर्वस सिस्टम च होंदे ने, कैमिकल सिग्नल्स ने। हुण अगली चीज देखते हैं, एक होंदे ने एंडोक्राइन जिहदे बारे आपां इस चैप्टर च पढ़ना है, एक होंदे ने एक्सोक्राइन। पहले वाला डिफरेंस क्लियर है ना, इजी समझे बिल्कुल। हुण देखो एंडोक्राइन ते एक्सोक्राइन इहदे च की फर्क है, स्वयं समझ आया पूरा। देख जेड़ा एंडो जो कि जिस बारे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये की करते हैं, ये कुछ मटीरियल यानी कि मैसेज जो प्रिपेयर करते हैं, कैमिकल सिग्नल जो प्रिपेयर करते हैं, किते उस चीज को स्टोर नहीं करके रख सकते, डायरैक्टली ब्लड च पा देंगे ने, और ब्लड उस चीज को लैके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। यह ठीक है, इन्हों बोलिया जाता है डक्टलैस ग्लैंड्स। डक्टलैस ग्लैंड्स, डक्टलैस का मतलब की होंगे, इन्हों दे कोल कोई कटोरी नहीं हैगी जिहदे चो अपना बनाया हुआ कैमिकल स्टोर करके रख सकन। डक्ट मतलब पाइप हो गया, स्टोर करने वास्ते इन्हों कोल कुछ नहीं है। ये जिहड़े एक्सोक्राइन ने, ये अपने कोल स्टोर करके रख सकते हैं। जिवें मैं एक एग्जाम्पल देके समझाना, देखो एक अपनी बॉडी च है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इत्थे कन्न दे नीचे होंदे ने सलाइवरी ग्लैंड्स। आप कुछ नहीं भी खा रहे ना, इस वक्त भी सलाइवा बन के स्टोर हो रहा होगा किसी डक्ट के अंदर। जब आप कुछ खाना खावांगे तो सलाइवा उस डक्ट के अंदरों दी निकल के माउथ च आ जाएगा। ठीक है, जदों नहीं भी खा रहे तद भी बन रहे हैं। आ गया समझ? लेकिन यह है जेड़ा ये लोड पएगी जदों, उसी टाइम बनूगा, उसी टाइम ब्लड च जाऊगा, फिर टारगेट। ताई तो इन्ना स्लो है, लोड पैण ते बनदा है और ब्लड च पैंदा है, फिर जांदा है, कितना टाइम वेस्ट होगा। आ गया तुहानूं समझ? ठीक है, की होया? एक होर एग्जाम्पल देके समझाना। एक बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है पैनक्रियाज, पूरा नाम नहीं लिखा, पैनक्रियाज बोलता। पैनक्रियाज बॉडी के अंदर एक लोता ऐसा ग्लैंड है जिन्हों आप ऑर्गन मान लेंगे हैं। एक ऐसा ऑर्गन है जिहड़ा दोनों काम करता है, एक्सो भी है और एंडो भी है। एक्सो और एंडो बोथ। इस तो इलावा होर भी पढ़ांगे, हाले पैनक्रियाज देखो। पैनक्रियाज इसलिए मैं लिखा क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों के अंदर है।
ठीक है, अगला जेड़ा पढ़ांगे वो कल्ले मेल या कल्ली फीमेल च होगा। ध्यान नाल सुनो, जेड़े पैनक्रियाज हैगे ने, पैनक्रियाज स्वयं दोनों काम कर सकते हैं, एक्सो दा भी एंडो दा भी। थोड़ा जिहा समझते हैं, फिर चैप्टर के अंदर होर डिटेल समझांगे। देख अवेद, जदों तू कुछ खाया, कुछ भी खाया, जिवें की कहते दाल चावल ही खाया, उहदे अंदरों दी कार्बोहाइड्रेट निकालने ने, कार्बोहाइड्रेट निकाल के ब्लड दे विच मिक्स करके सैल दे कोल भेजना, वो कार्बोहाइड्रेट तो निकली हुई एनर्जी, वो काम पैनक्रियाज ने करना है। अपने तुसीं 9th च पढ़िया सी ना, पैनक्रिएटिक अमाइलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन। जे याद नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, हुण नहीं काम आना, ठीक है। वो 9th च करवाया सीगा भी पैनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट नू, प्रोटीन नू, फैट नू डाइजैसट कर सकते हैं। पैनक्रियाज तो निकलन वाले जूसिस, जेडे फूड नू डाइजैसट करन वालियां चीज़ां ने, मटीरियल्स ने, वो पैनक्रियाज दा एक्सो कम है। पैनक्रियाज अपने को स्टोर करके रखता है ऐसे जूसिस जेडे फूड नू डाइजैसट करने वास्ते जरूरी ने। समझ आया? दूसरी चीज, पैनक्रियाज दा एंडो वाला काम समझते हैं। यह समझ आ गया, जेड़ा तू फूड खाया, फूड नू डाइजैसट करने वास्ते जेडे जूस चाहिए होंदे ने, वो पैनक्रियाज पहले ही बना के रखता है। जदों फूड तेरी बॉडी च आऊगा, वो जूस सिक्रीट करके फूड नू डाइजैसट करके सैल कोल भेज देगा। आ गया समझ? ये एक्सो फंक्शनिंग। एंडो फंक्शनिंग समझते हैं। हुण की होया भी, की कहते एग्जाम्पल नाल समझते हैं भी, की कहते तू आइसक्रीम की ब्रिक खा ली पूरी, एक 750 ml वाली आती है ना, 1 लीटर तो घट वाली आती है छोटी, वो खाधी जाती है ना, वो पूरी ब्रिक खा ली तू। हुण आइसक्रीम दे विच शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, चीनी बहुत ज्यादा है ना उसके अंदर। हुण यानी कि इन्नी एकदम शुगर बॉडी के अंदर एंटर करवाती है, इन्नी ज्यादा शुगर दे नाल बॉडी दे कोल बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्ट हो सकती है, जिदे कारण हार्ट बहुत ज्यादा एनर्जी नाल पंप करन लग जाएगा। ठीक है, हार्ट दियां ब्लड वैसल्स फट सकदियां ने इन्नी चीनी नाल। तां पैनक्रियाज इस चीज दे उपर ध्यान रखदा है, हमेशा डायग्नोस करदा रहिंदा है भी बंदा की खा रहा है। ठीक है, जिवें ये पूरी ब्रिक खाएगा, पैनक्रियाज नू एकदम पता लग जाएगा भी बॉडी दे अंदर बहुत सारी शुगर कंटेंट एंटर हुई है। तो पैनक्रियाज अपने अंदरों एक कैमिकल सिग्नल सिक्रीट करेगा, इंसुलिन नाम का। वो की करेगा, बॉडी दे अंदर जिन्नी भी एक्स्ट्रा शुगर है, सारी एक्स्ट्रा शुगर नू वाटर च कन्वर्ट करके यूरिन बना के ब्लैडर दे अंदर भेज देगा, उत्थों दी बॉडी तो बाहर। जिन्नी भी मतलब बॉडी नू शुगर चाहिए उन्नी को उन्हें रखी, मतलब 10 ml रखी, बाकी 650 ml उन्हें पानी बना के भेजती वापस। मतलब बॉडी कहती सी मैनू सिर्फ 10 ml आइसक्रीम चाहिए, लेकिन तुसी 700 ml खाधी, जिन्नी भी जड़ी एक्स्ट्रा खाधी वो सारी वाटर बन के यूरिन बन जाएगी। वो किहदा काम? वो भी पैनक्रियाज का ही काम सीगा। ठीक है, वो एंडो वाला काम सीगा। फूड नू डाइजैस्ट वाला इहदा काम है। ये थोड़ा क्विक वर्क देखा तुसी हार्मोन का। सारे हार्मोन इन्ने पैनक्रियाज वांगू क्विक नहीं होंदे। ठीक है, होर भी पढ़ांगे आप अगे आके। जिवें हुण ये देखो, हाले एंडो एक्सो की गल चल रही है, तो एक होर देखते हैं। जिवें पैनक्रियाज देखा, पैनक्रियाज की कर रहा सीगा, दोनों फंक्शनिंग कर रहे हैं, एक्सो और एंडो। हुण देखो, मेल दे अंदर हुंदियां ने टेस्टीज, TES है, पता नहीं TIES है। मेल दे अंदर हैगियां ने टेस्टीज, ये भी दोनों काम कर सकदियां ने। ठीक है हिमांश, दोनों काम करन दा मतलब की है, मेल प्यूबिटी दे लई जिहड़ा हार्मोन चाहिए जिहदा नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल नू फीमेल तो अलग दिखा रहा है, बियर्ड हैगी है। ठीक है, फिर उस तो बाद मसल्स थोड़े ज्यादा स्ट्रोंग ने। जिहड़ियां चीज़ां मेल दे अंदर दिख रही ने, फीमेल च नहीं दिख रही, वो सारियां टेस्टिस द्वारा निकलिया गया हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, उन्हें दिता है। हुण मैं की क्या है, हाँ, टेस्टिस एक हार्मोन दे रही ने जिहड़ियां मेल प्यूबिटी लेके आ रहे समझ। टेस्टोस्टेरोन वो केड़ा काम हो गया, इहदा एंडो वाला काम हो गया। दूजा की करदियां ने, टेस्टिस का एक दूसरा काम है रिप्रोडक्शन के लिए सैक्स सैल बनाना, जिहदा नाम है स्पर्म। वो पहले ही बना के रख लैंदियां ने, जदों नीड पएगी तो डक्ट के अंदर स्टोर किया होया। तुसी दोनों अगे हो जाओ, डक्ट के अंदर पहला ही स्टोर किया होया, जदों रिक्वायरमेंट होएगी तो डक्ट चो निकाल के दे देंगे। ठीक है, ये हो गया मेल टेस्टिस। एवं फीमेल ओवरीज ने, वो भी दोनों काम कर दिया ने, हार्मोन बना के देनगियां,
ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਿਊਬਰਟੀ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਸੈਲ ਓਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਜਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ ਉਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸੋ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਂਡੋ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਪਿट्यूटरी ਗਲੈਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਗਲੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਗੁੰਜਨ, ਪਿट्यूटरी ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਗਲੈਂਡ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਆਲ ਗਲੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਚੈਪਟਰ। देख पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है, दूसरा नाम इन्हों बोलते हैं फादर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। इस ये क्यों बोलते हैं इन्हों? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आप तो काम करता ही है, दूजियां नूं भी कंट्रोल करता है। इस तो इलावा बॉडी दे विच होर 11 ग्लैंड भी हैगे ने, बिना इहदी परमिशन तो काम नहीं कर सकते। ये कहेगा तां बाकी ग्लैंड काम करते हैं। इहदा अपना भी बहुत काम है और दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी कंट्रोल करता है, इस दे कारण इनू मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी 3 पार्ट्स दे अंदर डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट लोब ते पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, हाले फिलहाल आप सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी बारे पढ़ांगे। अद्धा चैप्टर पिट्यूटरी नाल ही खत्म हो जाता है ते बाकी जेडे 11 ग्लैंड ने वो एक पेज च खत्म हो जाएंगे। चलो देख, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट 6 हार्मोन्स, जरा हुणे कॉपी ते नोट करना नाल नाल। GH, LTH, TSH, ACTH, FSH, LH और ICSH। ठीक है, जेड़ा जेड़ा करी जावांगे उधर टिक लगाई जाऊंगा मैं। जेड़ा पिट्यूटरी है मैं तुहानू दिखाया, पिट्यूटरी दे टोटल 3 पार्ट सीगे गुंजन, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ते पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उन्हां दे विचों पहला पढ़ रहे हैं एंटीरियर। जेड़ा एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 6 तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करता है। वो 6 तरह के जेडे हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं उन्हां दे यह नाम ने GH, LTH, ठीक है, वगैरह वगैरह। पहला हुण यहां याद कर रहे थे, शॉर्ट फॉर्म्स लिखियां ने, दोबारा दसा। पिट्यूटरी 3 तरह का होंदा है, इंटीरियर, इंटरमीडिएट ते पोस्टीरियर। उन्हां दे विचों पहली कैटेगरी है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करेगा अलग अलग काम वास्ते। उन्हां दे विचों पहली कैटेगरी है GH। ये पढ़ के इरेज कर देंगे, टोटल 6 पढ़ने ने आपां ने। ठीक है, GH का मतलब है, ठीक है, इन्होंने नोट बनाते रहो। ठीक है, GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। G का मतलब ग्रोथ, H का मतलब सारे H का मतलब हार्मोन ही है। हुण ग्रोथ हार्मोन देखो, ग्रोथ हार्मोन की है गुंजन, क्या नहीं ध्यान नाल समझ। ठीक है, बचपन तो ग्रोथ होंदी आ रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड तक जदों ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, ग्रोथ होना जदों बंद हो जाएगी उस तो कुछ साल बाद डेथ हो जाएगी। समझ आ गया? पिट्यूटरी दा इंटीरियर पार्ट जिन्नी देर तक ग्रोथ करवांदा रहेगा बॉडी के अंदर उन्नी देर तक परसन जिंदा रहूगा। एक एज आऊगी जदों ये बंद हो जाएगा, फिर जिन्नियां लिविंग चीज़ां हैगियां ने हौली हौली फिर वो डैड होणगियां एक एक करके। जदों सारियां खत्म हो जाणगियां मतलब उहदा लाइफ स्पैन खत्म। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ग्रोथ नूं ये नहीं समझ लेना भी हाइट लंबी करवाऊगा। हाइट लंबी करना इहदे 100 कामां चों कोई एक काम है।
हर चीज बॉडी दे विच इन्नियां सारियां ग्रोथ चल रही ने, सारियां ग्रोथ ए रिस्पोंसिबल है। सैल ग्रो करवाना, माइटोसिस मायोसिस पढ़े ने ना, किन्नी बार सैल डिविजन्स होंदियां ने बॉडी दे अंदर। वाल कटवा के आने हैं, वाल बड़े होंदे ने, नेल्स बड़े होंदे ने, क्लीयर हो गया ना। मतलब जिवें बोन्स बड़ियां हो रही ने बॉडी दे अंदर, हर चीज की जिहड़ी ग्रोथ हो रही है वो एक कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रोथ ये नहीं कर रहा, एक ग्रोथ नू कंट्रोल कर रहे हैं, कदों किस चीज की ग्रोथ करानी है। हुण ये समझो, कहंदे इहदी अगर ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन हो जे, दोनों प्रॉब्लम का कारण ने, दोनों च प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को। प्रॉब्लम अगले पेज ते पढ़ांगे, हाले सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, नाम तो ही समझ आ जाता है। जीएच का मतलब सब तो ईजी, ग्रोथ हार्मोन। सारियां सिखावांगा, ये समझते रहो। है एस नहीं नहीं, वो कुछ और है। अच्छा इधरों, ठीक है, मैं नहीं पढ़िया सी, ठीक है, फिर इधर ही और पाके लिखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, जीएच तो हो गया ना, इन्हों इरेज कर देने। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन। मन्नत स्पैलिंग एक तो बहुत जरूरी ने, जिथे स्पैलिंग गलत 0 है नंबर ओदा, ठीक है। मार्क्स स्पैलिंग दे कटते ने उरे। LTH ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। हुण जरा सुनो, इट स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू सिक्रीट द मिल्क इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी। इट हेल्प टू मेंटेन, पहले एक समझ लेने, दो फंक्शन ने। स्वयं छोड़ दे। हुण LTH का नाम की है? ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। इहदा दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन। कहनी इधर देख मेरे वाल, छड्ड दे उधर। ये वाला हार्मोन है जिहड़ा, ये वाला हार्मोन सिर्फ और सिर्फ फीमेल च काम करता है, ठीक है। मेल च हुंदा है, लेकिन वो हुंदा की कहने हैं डिसेबल्ड है, काम नहीं कोई करेगा। इहदा काम की है, एक फीमेल दे कोल मैमरी ग्लैंड्स पहला तो ही प्रेजेंट हुंदे ने, लेकिन मैमरी ग्लैंड काम करता रहे। मैमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट सिर्फ उदों ही करनगे इमीडिएटली आफ्टर अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। मैमरी ग्लैंड पहला डिसेबल्ड रहंदे ने, जिवें एक चाइल्ड का बर्थ हो जाऊगा, मैमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पहला फंक्शन। हुण ये पता किवें लगेगा उन्होंने, मैमरी ग्लैंड नूं पता किवें लग गया, ये हार्मोन उत्थे जाके सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा सर, पर तुझे क्या सारे स्लो वर्किंग ने, ये तो काफी फास्ट हो रहे ने। एकदम नहीं होया, काफी स्लो है भी, ठीक है। बर्थ तो बाद 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान नहीं है, बर्थ तो इमीडिएटली बाद फर्स्ट डे सैकेंड डे तावी वो वेट करूगा, एकदम तावी मिल्क सिक्रीट होना शुरू नहीं हो जाऊगा, ठीक है। हुण LTH वास्ते ना मैं थोड़ा इरेज कर रहे हैं इधर कराना। हाँ, ये स्टार्ट ही बर्थ तो बाद होया, बाकी पूरी लाइफ टाइम डिसेबल्ड रहता है। हुण अगला इहदे दो फंक्शन है, पहला मैं फंक्शन एक्सप्लेन करता, दूसरा फंक्शन देखो। फीमेल हैज 2 ओवरीज। ये जिहड़ियां 2 ओवरीज ने, ये पूरा टाइम काम नहीं करदियां, इन्हां दा काम डिवाइड किया होया। मेल हैज 2 टेस्टिस और दोनों कट्ठे काम करते हैं, लेकिन ये जिहड़ियां फीमेल ओवरीज ने, ये एक टाइम ते एक काम करदी है। इन्होंने अपना काम डिवाइड कर रखे है 28 डेज दे अंदर। फर्स्ट 28 डेज इसनों काम दिता है, फिर 28 डेज इसनों काम दिता है वर्कलोड नूं घटाउण दे लई। इन्ना समझ आ गया। हुण अगली चीज समझो, आपां इहदे बारे थोड़ा जिहा ओवरी नूं समझ रहे हैं डिटेल च। एक ओवरी अगर ये फर्स्ट मंथ ये ओवरी काम अगर कर रही है तो 4 to 6 मिलियन ओवा बनाती है। 4 to 6 मिलियन एग्स इकल्ले एक ओवरी बना लेंदी है। आ गया समझ? ये 4 to 6 मिलियन एग बनाने तो बाद 4 मिलियन चो किसी एक एग नूं मौका मिलता है मैच्योर होने का। आ गया? 4 मिलियन चो 4 मिलियन पता ना 40 लाख तो भी ज्यादा एग्स बने ने एक 28 दिनों के अंदर अंदर एक ओवरी के अंदर। आ गया? दूजी ओवरी खाली है, हाले कोई काम नहीं कर रही। तो की होएगा 4 मिलियन दे विचों एक एग है जेड़ा मैच्योर हो जाएगा, किसी एक नूं वो मौका दिता जाऊगा जेड़ा सब तो ज्यादा हेल्दी सब तो ज्यादा न्यूट्रिटिव होएगा। वो जेड़ा हेल्दी एग है
ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਛ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਗ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਚ ਗਏ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ। ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਟਰਸ। ਅਬੇਦ, ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਐਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਟਰਸ। ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟੋਸਟਰੋਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਮੇਲ ਦਾ ਸਪਰਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਗ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਜੋ ਐਗ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਬਰੋ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੀਟਸ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੀਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਐਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਾ ਕੇ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਗ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਗੁੰਜਨ ਤੇ ਮੰਨਤ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ। ਦੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ TSH, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੈ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਚ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਿਊਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਐਸੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਲ ਚ ਇੰਨੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਫੀਮੇਲ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ TSH ਪਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ TSH ਕੀ ਹੈ? ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ। ਜੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਗਨਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਆਦੇ ਕੀ ਵਰਡ ਹੈ ਵਿੱਚ ਐਸ, ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ। ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਗਿਆ, ਫੈਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਲੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਲੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਲੋ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
हाँ की कह रही है होर भी ने बहुत सारे चैप्टर होगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन देख इट प्रमोट एंड मेंटेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स एंड स्टिमुलेट एंड सिक्रीट इट्स हार्मोन इधर देखो ACTH की है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये की करता है एडर्नल कॉर्टेक्स एक चीज है वो 2-3 पेजां तो बाद आएगी जिवें तुसी देखिया सी ना TSH की कर रहा सी थायराइड ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ACTH ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ACTH ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਊਗਾ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਆਓ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫੋਲਿਕਲ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ it stimulate the ovarian follicle to start growth till the point of ovulation it stimulate the follicle to secrete hormone estrogen देख गुंजन इधर हुण आ गया ਆਪਾਂ FSH देख दो हार्दिक थोड़े मिनट अगे हो जा मैनू करान चौखा लगता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी कला फीमेल च पढ़ांगे इधर देखो बुक वाल ना देखो इन्ना उधरों समझ आना नहीं है मैन च भी हैगा पर मैन च दा इहदा नाम बदल जाएगा मेल च नाम बदल दांगे देखो एफ तो मतलब है फॉलिकल फॉलिकल मतलब एग्स ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਹੁਣੇ पिछले पेज ते भी कराया ओवरी हैगी है जिहड़ी एग बनांदी है एग बनाने तो बाद एक एग नूं मैच्योर करके बाहर निकालना हुंदा है ठीक है एग्स पहला तो बनाने भी है ना वो उत्थे एक मशीन लगी भी एग बनाने दी उन्होंने कहना भी तो है ना भी बना दे हुण एग ठीक है तो यह कहूगा ना जाके FSH कहूगा भी तेनों एग बनाने वास्ते लगाया होया बना ठीक है स्टिमुलेट करना मतलब एग्स बनाना इन्ना आ गया समझ फिर बनाने तो बाद इन्ने सारियां चों कोई एक चुन लै जिहड़ा सब तो ज्यादा मैच्योर है और उन्होंने बाहर निकाल उन्होंने कहते हैं ओवुलेशन ओवुलेशन का मतलब की है इन्ने सारियां चों एक नू मैच्योर करके बाहर निकाल दो वो भी कमांड कौन देगा इन्हें कमांड देनी काम किसी होर ने करना है मैच्योर भी किसी होर ने ही करना है ये सिर्फ कमांडिंग है हाँ आ गया पूरा समझ देखो ओवुलेशन वर्ड इहदे च मेन सीगा उन्होंने समझ लो ओवुलेशन का मतलब होंदा है ओवरी दे विच इन्ने सारे एग्स पए ने उन्हां दे विचों एक एग नूं मैच्योर करके ओवरी चों बाहर निकालण दे प्रोसैस नूं बोलदे आ ओवुलेशन ते ओवरी दे अंदर एग्स नूं बनाना स्टार्ट करना है कौन दसेगा जाके यह दसेगा अगर यह हार्मोन दे अंदर कोई खराबी आ गई ओवरी चंगी भली है वो एग बना सकती है अगर ये कहेगा नहीं तो बनाएगी नहीं उन्होंने अपने आप कुछ नहीं पता भी कदों की करना है वो एक भी एग नहीं बनाएगी जिन्नी देर तक ये कह नहीं दिंदा जाके ठीक है मैं तो एक रिप्रोडक्शन चैप्टर च एक लाइन है मेल दियां टेस्टिस 14 ईयर तो बाद फंक्शनिंग च आंदियां ने एक मेल दियां टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी दे अंदर होंदियां ने मतलब स्टमक दे नेड़े तेड़े होंदियां ने लेकिन 12 ईयर तो बाद वो बॉडी तो बाहर आ जांदियां ने 12 साल वो बॉडी दे अंदर रहियां 12 साल तो बाद वो बॉडी दे बाहर आईयां काम करन लई ठीक है लेकिन एक फीमेल दियां ओवरीज डे 1 तो फंक्शनिंग करना स्टार्ट ने लेकिन हाले वो काम कर नहीं रही क्योंकि ये उन्हां तो काम करवा नहीं रहा जे कह दे ये डे 1 तो स्टार्ट कर सकदियां ने काम करना फर्क है देखो कितना जदों ये काम करना शुरू करेगा 12 to 14 ईयर तो बाद जदों ये काम करेगा
ਤਾਂ ओवरी तो काम कराएंगे। अगला देखो, हाँ नहीं नीचे पानी नहीं आज। अगली चीज देखो, FSHN फीमेल फंक्शन असी डन करता, फीमेल फंक्शन असी समझ लिया। FSH दा मेल दे अंदर भी फंक्शन है। मेल दे अंदर की फंक्शन है जरा ध्यान नाल समझना। यह हैगी है एक टेस्टीज बनाई है, टेस्टीज मत सिंगुलर प्लूरल। टेस्टीज दा जिवें ओवरी दा फीमेल दे अंदर काम है ओवा बनाना, टेस्टी दा काम है स्पर्म बनाना। ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੈਕਸ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਸਪਰਮ ਬਣਾਤਾ। ਸਪਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਪੀਡਿਡਮਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਸਟਿਸ ਹੋਰ ਸਪਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ठीक है, टेस्टिस लगातार स्पर्म बनांदियां रहंदियां ने, ओवरीज वांगू नहीं हैगियां भी 1 महीना ए 1 महीना हो। इन्होंने लगातार बना के इस जगह ते स्टोर करते रहना हुंदा है। ठीक है, फिर उस तो बाद की हुंदा है, जदों इत्थे इहदी कैपेसिटी फुल हो जाती है, ये की करदा है, इधरों एक ट्यूब निकल रही है जिहदा नाम हुंदा है वास डिफरेंसिया। ठीक है, वास डिफरेंसिया दे अंदर ये स्पर्म इत्थे स्पर्म एवें दा दिखदा है, स्पर्म इहदे अंदर आ जाएगा, ये तुर सकता है, मूव करने वाला एक सैल है। जब ये तुर रहा होगा, इहदे साइड ते एक ग्लैंड लग्या होया है, सैमिनल वैसल्स। सैमिनल वैसल्स की करनगियां, इस स्पर्म नूं एक फ्लूइड देणगियां। उस फ्लूइड की मदद दे नाल ये स्पर्म है जिहड़ा फ्लूइडिक हो जाएगा, ताकि इस स्पर्म की मूवमेंट नूं आसान बनाया जा सके। क्योंकि इसने फीमेल बॉडी च बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ओवरी तक ट्रैवल करना है, स्टार्टिंग तो लैके ओवरी तक जाना है, क्योंकि फीमेल दे जेडे एग ने वो मूव नहीं कर सकते इहदे वांगू। तो इस स्पर्म नूं उत्थे तक अपने आप जाना पेगा, अपने आप लभना पेगा भी वो एग कित्थे बैठा होया, और उत्थे जाके उन्होंने फर्टिलाइज करना पेगा। तो इन्नी मूवमेंट दे लई उहदी मूवमेंट काफ़ी समूथ रहनी चाहिए है। तो ये सैमिनल वैसल उरे लगी पई है एक ग्लैंड, ये उन्होंने एक ऐसा फ्लूइड दे देगी, जी मतलब पेट्रोल पाता ਉਹਦੇ अंदर भी तू हुण आराम नाल मूव कर सकदा है। ठीक है, मेल दे अंदर ये काम कौन करवांदा है? इहदे तो ये काम नहीं करेगा उन्नी देर तक, फ्लूइड नहीं देगा जिन्नी देर तक FSH आके इनू कह नहीं देंदा भी स्पर्म आ रहा तेरे कोल, उन्होंने रस्ते जांदे हुए फ्लूइड दे दी, ताकि उसदी मूवमेंट आसान हो जाए। ये दोनों फीमेल ते मेल दोनों हाँ, मेल दे अंदर पर अलग जा ही काम है इहदा। ठीक है, फीमेल दे अंदर अलग जा काम सी। फीमेल दे अंदर सीगा ओवल्यूशन करवाना, एग बनाना। मेल दे अंदर इहदा काम है स्पर्म नूं फ्लूइड देना, ताकि वो फ्लूइडिक बन जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस की हुंदा हुण ये समझ आ गया, सैमिनल वैसल वाला काम। अगला वर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की है? ये टेस्टिस नूं भी कहना पेगा ना, भाई बना दे हुण एग ओ स्पर्म, जिवें ओवरी नूं कहा सी भी एग बना, एवें इन्हां नूं भी कहना पएगा। ठीक है, ये भी अपने आप कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है भी अपने आप ही लग जान भी अच्छा असी इस वास्ते बने हुए हैं, असी ये काम करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन करना। स्पर्म उन्नी देर तक प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे किसी भी मेल च जिन्नी देर तक FSH जाके कह ना दे। ठीक है, आ गया समझ? हुण की होएगा देखो, इहदी एक डिसीज है, मतलब कहते ने भी किसी मेल दे अंदर ये बहुत ही घट प्रॉब्लम होएगी भी उहदी टेस्टिस काम नहीं कर रही। प्रॉब्लम कित्थे होएगी? प्रॉब्लम होएगी मैसेज दे अंदर। उन्होंने कोई कहण वाला ही नहीं है भी स्पर्म बना के दे दो। ठीक है, हर मेल दे अंदर एक टेस्टिस काम करन नूं तैयार ने, पर उन्नी देर तक काम करेंगे नहीं जिन्नी देर तक ये आके कह नहीं दिंदा। क्लीयर है? तब प्रॉब्लम इहदे अंदर है। हुण इस प्रॉब्लम नूं कोई ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, एक होर हो गया अपना। सर फिर जेडी वो एक ऑपरेशन वेसेक्टमी ਉਹ ਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? नहीं वो अलग है, कैमरे तो बाद दस दूंगा। नेक्स्ट देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटिम
in the ruptured follicle it stimulate corpus luteum to secrete the hormone progesterone and estrogen। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 80% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਗ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਐਗ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ LH ਹੈ ਨਾ, ਲਿਊਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਸਮਝ। ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਜਾ ਕੇ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਲਿਊਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਇੰਟੈਸਟੀਨੀਅਲ ਸੈਲ ਟੂ in the testes to develop and secrete testosterone hormone। देख मेल दे अंदर एक हार्मोन है जिदा नाम है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल दे ना दो हार्मोन होंदे ने, जरा ध्यान नाल सुनना। एक होंदा प्रोजेस्टेरोन जिहदे बारे मैं कितनी बार दसता अज, दूसरा है एस्टेरोजन। कई बुक्स च ई तो लिखा होंदा, कईयां दे ओ लिखा होंदा, मैं ई तो बोल रहा तुहाडी बुक च क्योंकि ई तो है। प्रोजेस्टेरोन का दिव्यांशी काम समझ आ गया ना, यूट्रस की दीवार बनाना। एक होर हार्मोन है फीमेल ओवरी तो ही निकलता है, उसका नाम है एस्टेरोजन, वो फीमेल प्यूबर्टी लिया रहे हैं। जेडे फीमेल फीचर देख पा रहे हैं आप मेल च नहीं देख पा रहे, वो एस्टेरोजन के कारण आए ने। वो भी इन्हें ही कमांड दी सी भी ये सिक्रीट करने शुरू करो, उसकी एज हो चुकी है। आ गया समझ। हुण ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਲ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਲ ਚ ਵੀ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਪਿਊਬਰਟੀ ਏਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੇਂजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ, बॉडी एकदम हॉट ब्लडेड वाली कैटेगरी च चली जाएगी। वो इहदे कारण आई है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दे कारण। इहदे उपर कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस दे उपर कंट्रोल ना किया तो हो सकता है हमेशा लिए फिर ब्रेन वो स्टोर करके रख लेगा वैसा ही इमोशन, फिर वो अगली लाइफ पूरा वो वैसा ही इमोशन चलता रहेगा, ठीक है।